नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज़ में। दोस्तों, दीपावली आ रही है। दीपावली के दिन आप कौन सा विशेष उपाय करें जो कि आपके लिए पूरा साल भर आपको फाइनेंशियली गेन दे, आपके घर में धन धान्य की बरकत रहे, सुख शांति रहे। इसके लिए आज कुछ बातें मेरे दिमाग में आई तो सोचा आपसे शेयर की जाए और उनका आप ख्याल में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, दीपावली वाले दिन सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो दीपावली का पूजन करना है वो स्थिर लगन में करना है। स्थिर लगन हर शहर का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से अलग अलग होगा। फ़िलहाल जनरल जो मैं बता देता हूँ, सुबह के समय जो लोग अपनी फैक्ट्री या अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकान वगैरह में जो पूजन करते हैं उसके लिए समय सुबह लगभग 11 से 12 के बीच में है और शाम का जो है वो लगभग 5:30 से लेके 7:15 या 7:20 के आसपास लगभग है। तो आप अपने शहर का जो स्थिर लगन है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, वहाँ पे भर सकते हैं गूगल से फिक्स्ड लगना अपनी सिटी का नाम भर के कि वो कब शुरू हो रहा है, कितने से कितने हैं, तो वो जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। स्थिर लगन में ही पूजन कीजिएगा। स्थिर लगन का दोस्तों अपनी इम्पोर्टेंस होती है। स्थिर लगन में जो काम किए जाते हैं वो हमेशा स्थिर रहते हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजन जो किया जाता है विशेषकर उसे स्थिर लगन में करना चाहिए। अब पूजा पाठ आप अपने ढंग से जो भी करते हैं, जिस विधि से भी करते हैं उसी ढंग से कीजिए। खुद करते हैं खुद कीजिए, किसी विद्वान पंडित को बुलाकर करते हैं उनसे करवाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं। बस कुछ बातें हैं जिनका कि आपको ख्याल रखना है लक्ष्मी पूजन के समय। यदि उनका ख्याल रखते हैं और उसी के साथ एक छोटा सा प्रयोग है जो कि मैं आपको बताऊंगा, उस प्रयोग को कीजिएगा और उस प्रयोग को करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी, आपके घर में धन धान्य की कृपा रहेगी, माँ अन्नपूर्णा की आप पर कृपा रहेगी, घर में कभी खान पान की कमी नहीं आएगी। प्रयोग क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पूजा के समय, जिस समय आपने पूजा करनी है, ख्याल रखिएगा नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। नीला वस्त्र जब पहनेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये ख्याल में रखिएगा कि लक्ष्मी पूजन के समय कभी भी नीला वस्त्र नहीं पहनना। दूसरा एक प्रयोग बता रहा हूँ। आप यदि शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के साथ, घर में माता पिता हैं, माता पिता के साथ, घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो लाल वस्त्र पहन के अपने पति के साथ बैठकर पूजन करें। विशेषकर यदि लाल वस्त्र है उनके पास तो वो लाल वस्त्र पहनकर पूजन करें। नीला रंग बिल्कुल अवॉइड करें। लाल रंग जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है और जो घर की स्त्री होती है उसकी तुलना भी लक्ष्मी से ही की जाती है और जो घर का पुरुष है वो विष्णु स्वरूप है। कहने का मतलब जो परिवार चलाता है, जो संसार चलाता है वो भगवान विष्णु है। जो परिवार चलाता है वो विष्णु का सिंबल है, यानी कि वो भी अपने परिवार का पालन करता है। और जो घर की औरत है जो कि सारे घर का खान पान का सबका ख्याल रखती है वो भी लक्ष्मी स्वरूपा है। तो इसलिए पति पत्नी दोनों स्थिर लगन में बैठकर जब लक्ष्मी पूजन करेंगे तो एक प्रयोग करना है। सबसे पहले आप 1.25 किलो के लगभग अक्षत लेकर आने हैं। अक्षत यानी चावल, वो भी अक्षत इसलिए बोले हैं कि जो टूटे हुए ना हो। जैसे हम पूरा दाना होना चाहिए, उसके दोनों किनारे टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यह ख्याल में रखिएगा। पूर्ण अक्षत लेके आने हैं 1.25 किलो के लगभग। एक लाल रंग का कॉटन का कपड़ा लीजिए, ठीक है, खदर का लाल लीजिए कपड़ा, उसमें चमक नहीं होनी चाहिए। उस पर उस चावल की डेरी बनाएंगे। डेरी बनानी है दोस्तों, डेरी इस रूप से बनानी है, ऐसे खिलार के नहीं रखने हैं। डेरी बनानी है चावलों की इस ढंग से। डेरी बना करके उस लाल वस्त्र के ऊपर उस पर एक चांदी का कॉइन रखिए। यदि चांदी का कॉइन है या चांदी का कोई भी स्क्वायर पीस है, गोल है, किसी भी प्रकार से चांदी का है, सोने का है यदि तो अति उत्तम, नहीं तो चांदी रखिए उस पर। और उसके बाद
उस पूजन को जो आपने पूजन करना है, जिस भी मंत्र जाप से करते हैं, जो आरती वगैरह करते हैं, उस ढंग से वो लक्ष्मी का पूजन करें। ख्याल रखिएगा, जब आपने लक्ष्मी पूजन करना है उस समय आपने नीले रंग के वस्त्र किसी भी परिवार के मेंबर ने ना पहने हों। और लक्ष्मी पूजन के समय जो आपने ये चावल की डेयरी बनाकर रखी है और उसके ऊपर जो कॉइन रखा है चांदी का, उसके समक्ष आप दीपक वगैरह जगाएंगे, अपना पूजन आपका हो गया, तो उस समय माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करेंगे कि ये आपके घर में सदा विराजमान रहें, हमेशा आपके घर में अन्न धन की भरपूरता रहे, अधिकता रहे, कभी भी इन चीज़ों की कमी ना आए। भाव ही बहुत है, कोई मैं विशेष मंत्र नहीं बता रहा। यदि आपको आते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान आते हैं तो आप कीजिए, जरूर कीजिए, मगर उसके साथ ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। अब जब आपका पूजन खत्म हो गया तो अगले दिन सुबह जो चावलों की डेयरी आपने रखी है उसमें से 2 मुट्ठी जो आपके रसोई घर में जहाँ चावल पड़े होते हैं उसमें डाल दीजिएगा। बाकी की जो पोटली है उसको बांध करके अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। और जिस समय ये चावल अपने अन्न भंडार में रखेंगे, जो 2 मुट्ठी मैंने कहे हैं कि उसमें ऐड करने हैं आपने, उसमें रखेंगे, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में अन्न धन की कृपा रहे, माँ अन्नपूर्णा की सदा आप पर कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, अगले दिन जब इस प्रयोग को करेंगे उसके बाद आप अपनी समर्था के अनुसार, जितनी समर्था और श्रद्धा है, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, किसी सुहागन को खाना खिलाएं, जरूर खिलाएं, और जितना हो सके अपनी समर्था के अनुसार। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कितने को खिलाना है, जितना भी हो सके उतना जरूर किसी का पेट भर भोजन जरूर करवाएं। इस प्रयोग को करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहेगी, घर में धन धान्य की बरकत आएगी। बस ख्याल रखिएगा, स्थिर लगन हो, नीला वस्त्र बिल्कुल भी पहना हुआ ना हो। इस प्रकार की और भी जानकारी आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। हैप्पी दिवाली। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।